Hello dear students, in today's video we will find out the value of square root of 3600 with the help of prime factorization method. Okay, तो सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, जैसे ही इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे उसके बाद इसका हमें स्क्वायर रूट अपने आप ही पता चल जाएगा. चलिए कैसे, उसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. लास्ट में 0 है जो कि इजीली 2 से कट जाएगा, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे हम. 2 1s are 3, oh sorry, 2 1s are 2, 2 1s is 2. ओके, फिर 2 8s are 16, फिर 00 लगा दिया. 2 9 टाइम जाएगा, फिर 00. 2 4 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 0. 2 2 टाइम, फिर 2 7 14 एंड 2 5. अब देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 3 के टेबल में भी आता है 5 वंस पे, और 5 के में भी आता है. लेकिन 5 से आप करोगे तो कंफर्म है कि आपका हो जाएगा डिवाइड, लेकिन आप 3 से करोगे तो कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए हम 5 से ही कर लेते हैं. ठीक है, 5 5 से 25. ओके, फिर बचा 2. ओके, 5 5 से फिर ओके अगेन यहाँ पे देखिए मैंने कुछ गलती कर दी. देखिए 2 2 से तो 4 हो गया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 2 से जटाएगा, मैंने 14 ले लिया से 2 रहेगा ये. ठीक है, और फिर बचा कितना, 10 आएगा, तो 2 5 से 10 हो गया. अब सही है. अब यहाँ पे 5 5 से 5 4 से टाइम जाएगा, 5 4 टाइम 4 है. ओके 20, हाँ अब सही है. 5 9 टाइम जाएगा. ओके, फिर 3 3 से 3 1. ओके, तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स. अगर मैं ये कहूँ कि इनके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लाइक 2 × 2 अप टू इस 3 तक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रिजल्ट अब क्या आएगा. इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले. यहाँ पर आपने निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स 3600 के, तो ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको वापस से यही मिल जाएगा 3600. ठीक है, तो 2 × 2. ओके, अगेन 2 × 2. ओके, अगेन 5 × 5. ओके, 3 × 3, क्योंकि हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट. ठीक है, तो आपको इस 2 नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना. 2 नंबर से क्या ध्यान रखना है कि पेयर. ठीक है, आपको यहाँ पेयर बनते हुए नज़र आ रहे होंगे. ठीक है, जैसे ये पेयर है, इसमें सेम नंबर है, ये है, ये है, ये है. ठीक है, टोटल 4 पेयर नज़र आ रहे हैं. तो मैंने क्यों बनाए पेयर, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना था. अब 2 × 2 क्या होगा, स्क्वायर. ये भी सेम 2 × 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 ये भी स्क्वायर हो जाएगा. इसलिए और क्यों बनाया मैंने स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है. इसलिए आपको ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. जिस तरह से क्यूब रूट में मैंने बताया था 3 3 का लेते थे एक साथ सेट, है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे पेयर में चलती है चीज़ें. और ठीक है, अब एक साथ लिखना है इनको, तो क्या किया मैंने कि होल स्क्वायर लगा दिया. ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक पर्पस है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना. तो इस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, पावर को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो क्या होगा, पावर जो है 1/2 हो जाएगी. अगर यहाँ 5 होती पावर, अगर इधर जाती दूसरी तरफ शिफ्ट होने, तो क्या हो जाती, 1/5 हो जाती, सिंपल. अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 से 4, 4 5 से 20, 23 से 60. ओके, पावर 1. पावर 1 क्यों, समझ गया ना, इधर पावर चली गई, इधर कितनी बची, इधर तो 1 ही बची. ठीक है, अब इस हाफ पावर को ही लिखते हैं हम स्क्वायर रूट, और 60 की पावर 1 मतलब 60 एक बार लिखा हुआ है, तो 60 लिख देंगे, सिंपल. तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 3600 क्या हुआ, 60. ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.